जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत। तो बताइए आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप आराम से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप आराम से पहले का वीडियो आप आराम से देख चुके होंगे। तो आइए स्टार्टिंग करने वाले हैं। आज हम लोग का है अनुपात एवं समानुपात का पार्ट नंबर 7। पार्ट ऑफ कितना है हम लोग का? 7। आज भी देखने वाले कुछ नया टॉपिक, अलग टॉपिक देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि आज का वीडियो आपको देखने में बहुत ही मस्त आएगा। ठीक है ना? तो ये स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। पहला आज का हम लोग का स्टार्टिंग है त्रिघातीय अनुपात। क्या बोलेंगे आज का हेडिंग है मेरा, क्या है? त्रिघातीय। तो लिखिए त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती अनुपात, त्रिघाती अनुपात। अब उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि हमारे इधर यहाँ पे लाइन नहीं है। ठीक है ना? तो आप उम्मीद कीजिएगा और जब देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। यदि आप शुरू कर चुके हैं तो आप अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही मस्त आएगा। ठीक है ना? समझने में आपको बहुत ही इजी होगा। तो यहाँ पे थोड़ा ये देखते हैं कि त्रिघातीय अनुपात किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि किसी अनुपात को, क्या बोलेंगे? यदि किसी यदि किसी यदि किसी अनुपात यदि किसी अनुपात को क्या करने पर तो बोलेंगे घन 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 करने घन करने पर नया अनुपात नया 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 अनुपात क्या होता है? नया अनुपात बनाया जाता है। नया अनुपात बनाया बनाया जाता है बनाया जाता है। तो उसे क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे तो वह वह त्रिघाती अनुपात त्रिघाती तो वह त्रिघाती अनुपात कहलाते हैं। अब यहाँ पे आराम से देखिएगा, यहाँ पे लिखे त्रिघाती, क्या लिखे यहाँ पे? त्रिघाती अनुपात। यहाँ पे लिखेंगे यदि किसी अनुपात को घन करने पर नया अनुपात बनाया जाता है तो वह त्रिघाती अनुपात कहलाता है। पहले यहाँ पे जरा से एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दे देगा ए अनुपात बी और इसका बोले त्रिघाती बना तो कुछ भी नहीं करे, क्यू दे देंगे। क्या दे देंगे यहाँ पे? ए क्यू अनुपात बी क्यू। बस यही हो गया आपका बिल्कुल सही। आपको जस्ट इसी पर क्या करना है? आपको बनाना है। तो आइए जरा देख लेते हैं हम लोग आज का पहला नंबर प्रश्न में कि कैसे ना बनते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दे देंगे पहला प्रश्न, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देने वाले हैं 3:5 का 3 अनुपात कितना लिखिए? 5। तो लिखिए कितना? 5। तो लिखेंगे यहाँ पे 3:5 का घनानुपात घनानुपात ज्ञात करें। क्या लिखिए यहाँ पे? आप आराम से देखिए, यहाँ पे लिखिए 3:5 का घनानुपात ज्ञात करें। तो ये इसको देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। तो कुछ भी नहीं करेंगे, इसको आराम से पहले क्या करेंगे? लिखेंगे, आप लिखेंगे 3:5। अब में घना मूल्योपात बोलेगा या आपको बोलेगा त्रिघाती, तो दोनों का मतलब क्या होता है? बराबर। तो यहाँ पे दे देंगे क्यू, तो लिखेंगे यहाँ पे 3 पे क्यू अनुपात 5 पे क्यू। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे जो 3 पे क्यू है तो 3 को 3 बार लिखना, क्या? 3 को 3 बार। तो आप लिखेंगे 3 गुना 3 अनुपात यहाँ पे 5, तो लिखेंगे यहाँ पे 5 गुना 5। कोई दिक्कत? चलिए दोनों गुना करते, 3 गुना 3 करेंगे तो यहाँ पे होगा 27 और यहाँ पे होगा 5 गुना 5 हो जाएगा 125। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत? तो आइए अब देखने वाले हम लोग 2 नंबर। कितना नंबर देखेंगे हम लोग? अब देखने वाले 2 नंबर। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपको दे देगा 2 नंबर में दे देगा यहाँ पे 10। क्या दे देगा यहाँ पे? 10 अनुपात
20, 10/20 का घनानुपात, घनानुपात क्या कर देगा, तो यहाँ पे दे देगा ज्ञात कर, ज्ञात कर। कोई दिक्कत? तो आइए, क्या बोले, पहला काम आपको क्या करना है, पहले आपको इसको उतारना, पहले क्या करना, आपको उतारना है। तो आइए जरा से उतार लेते हैं। तो यहाँ पे उतार के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 10/20। क्या बनाना, आपका घनानुपात बनाना है, तो इस पे क्यू दे देंगे 3, तो लिखेंगे यहाँ पे 10 पे क्यू अनुपात, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे लिख देंगे 20 पे क्यू। कोई दिक्कत? आप यहाँ पे 10 है तो 10 को लिखेंगे 3 बार, तो लिखेंगे यहाँ पे 10 गुना 10 गुना 10। अगला यहाँ पे कितना है, 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 गुना 20 गुना 20। चलिए अब गुना करते हैं। और जब भी आपका ये गुना वाला आएगा, जब भी आपको जीरो वाला गुना आएगा, तो इसमें आपको क्या करना, पता है आपको, इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको जीरो को देखना ही नहीं है। तो आइए गुना करते हैं। 1 गुना 1 तो यहाँ पे हो गया 1। अगला जीरो कितना, देखिए यहाँ पे 1 2 3 जीरो, तो लगा दीजिए 3 जीरो, बस बन गया आपका। अगला गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 1 2 3 जीरो, तो यहाँ पे लगा देंगे 3 जीरो। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत? तो आइए अब अगला देखते हैं। अब यहाँ पे देखने वाले हम लोग कितने नंबर देखेंगे, अब यहाँ पे 3 नंबर, 3 नंबर यहाँ पे दे देंगे आपको। कितना देते हैं, यहाँ पे देते हैं, वो देते हैं 7/9 का, 7/9 का घनानुपात, घनानुपात, घनानुपात क्या करें, ज्ञात करें। चलिए आइए देखते हैं। अब इसको देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। यहाँ पे दिया 7/9, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 बार लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे, 3 बार। तो आइए जरा से देख लेते हैं। पहले यहाँ पे लिखेंगे 7/9 बराबर, तो लिख देंगे यहाँ पे 7 पे क्यू अनुपात, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे लिख देंगे 9 का क्यू। आइए अब इसको लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे 3 बार लिखिए, यहाँ पे 3 है तो कितना लिखना आपको, 3 बार। चलिए गुना करते हैं, 3 गुना और 7 गुना 7 गुना 7 अनुपात, अब यहाँ पे गुना करेंगे 9 गुना 9 गुना 9, 9 गुना 9 गुना 9। तो आइए अब दोनों को गुना करते हैं। तो पहला यहाँ पर बताइए, 7 गुना 7 होते हैं 49, 49 गुना 7 तो हो गया 9 7 63 की 3 आप मेरा 6 और 7 चौक 28, 28 और कितना बोला, 28 और 6 कितना हो गया यहाँ पे 34। तो आपका निकल गया 343। तो यहाँ पे लिख देंगे 343 अनुपात। 9 गुना 9 होता है 81, 81 और यहाँ पे हो गया 9, तो 1 गुना 9 9 9 8 72, तो यहाँ पे हो गया 229 और 729, तो आप लिख देंगे 729। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको घनानुपात में आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अभी आपको बता दे कि घनानुपात को ये हम लोग बोलते हैं त्रिघातीय अनुपात। क्या बोलते हैं, त्रिघातीय अनुपात। कोई दिक्कत? अब ठीक है, आप इसको यहाँ पे आराम से उतार लीजिए, जरा सा हम साइड हो जाते हैं, ठीक है ना। आइए हम उम्मीद करते हैं कि आपने आराम से स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो आज का मेरा दूसरा टॉपिक है, आज का दूसरा टॉपिक क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे घना मोलानुपात, ठीक है ना। तो जरा देखते हैं किसके बारे में क्या है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें आपको दो चीज देगा। क्या क्या देगा सर, अब यहाँ पे देगा घनमूल। क्या देगा यहाँ पे, घनमूल। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दे दिया 3 और यहाँ पे अब आपको दे देगा यहाँ पे ए। क्या दे दिया यहाँ पे ए और यहाँ पे दे देगा अनुपात, फिर यहाँ पे 3, ये घनमूल है। क्या ये वाला घनमूल है और यहाँ पे दे देगा बी। जब भी वर्गमूल होते हैं तो यहाँ पे 2 नहीं होते, लेकिन जब आपको घनमूल बनाने देगा तो याद रखिए घनमूल में आपको यहाँ पे मिलेगा 3। कितना मिलेगा यहाँ पे 3। तो बताइए दोनों का आंसर कितना निकलेगा, तो दोनों का आंसर निकलेगा यहाँ पे ए अनुपात बी, ए अनुपात बी। कोई दिक्कत? चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक आराम से समझ में आ चुका होगा। अब स्टार्टिंग हम लोग करने वाले हैं सवाल पे। कहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे हम लोग, सवाल पे। तो ये देखते हैं पहला सवाल आज का। यहाँ पे 3 नंबर है, ये आपका दूसरा टॉपिक है, इसलिए हम अलग से यहाँ पे गिनती करते हैं 1 नंबर। जैसे यहाँ पे क्या गिनती करेंगे, यहाँ पे इजी वाला देते हैं। यहाँ पे दे दिया 8। क्या देते हैं यहाँ पे 8
अनुपात घनमूल, यहाँ पे दे दिया आपको 64, 64 का घना मूलानुपात, क्या बोले, घना मूलानुपात, अनुपात ज्ञात करें। क्या दे देगा यहाँ पे, ज्ञात करें। कोई दिक्कत? तो आइए, लेकिन जब भी आपको घनमूल निकालने देगा तो इसमें आपको एक दो चीज का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आइए जरा देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले इसको, घनमूल 8 अनुपात घनमूल 64। आपको ये दोनों क्या करना होगा, याद करना होगा। यदि आपको याद नहीं हो तो आपको दोनों बनाने का पता होना चाहिए कि घनमूल कैसे बनता है और वर्गमूल कैसे बनता है। कोई दिक्कत? वर्गमूल में हम लोग 2 का ज्वाइन करते हैं और घनमूल में 3 का ज्वाइन करते हैं। नहीं पता तो ये आपको हम बता देते हैं जरा सा एक लाइन में। जैसे आप लिखा हुआ 8, तो आप लिखेंगे 8 का घनमूल, गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे हो गया 2 बार में 4, 2 बार में 2 और 2 बार में कितना हो गया यहाँ पे 1। ये कितना घनमूल हुआ, ये आपका हो गया 8 का। अब निकालते हैं यहाँ पे 64 का। 64 का करेंगे तो यहाँ पे 2 से कटेगा 32 बार में, 2 से कटेगा 16 बार में, 2 से कटेगा आपका ये 8 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में और 2 से कटेगा 2 बार में और 2 से कटेगा कितना बार में, 1 बार में। आपको अभी तुरंत 1 मिनट पहले बोले कि वर्गमूल के लिए हम लोग 2 का ज्वाइन करते हैं और घनमूल के लिए हम लोग 3 का ज्वाइन करते हैं। कितना का बोलेंगे, 3 का। तो अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे घनमूल के लिए 3 गो। अब ये तीनों को एक में ज्वाइन कर दीजिए और ये तीनों को एक में ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है ना। तो अब बताइए यहाँ पे कितना हो गया। तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे होगा घनमूल 8 का घनमूल कितने होते हैं, तो होते हैं आपका कितना, 2। कितने होते हैं, कितना बोलेंगे बताइए, तो होते हैं 2। तो यहाँ पे आराम से लिख देंगे हम लोग 2 अनुपात 2 अनुपात। और 64 का कितने होते हैं, 64 का होता है आपका कितना बोले, 4। कितना होता है 64 का, 4। तो ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, कितना नंबर देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर। कितना नंबर, 2 नंबर। अब यहाँ पे आपको दे देगा घनमूल 125, 125 अनुपात, और अगला आपको दे देगा यहाँ पे, अगला यहाँ पे दे दिया 27। क्या दे देगा यहाँ पे, 27, 27 का घनामूलानुपात। इक्वल क्या करते हैं, मिटा देते हैं, नहीं तो इसको बगल में लिख देते, क्या लिखे, ज्ञात, ज्ञात करें। अब इसको यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है ना। तो आइए अब स्टार्टिंग करते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले इसको उतारेंगे। पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग उतारेंगे। तो आइए उतार लेते हैं जरा सा। तो उतारेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे घनमूल 125 अनुपात घनमूल कितना का, 27। कितना बोलेंगे, 27। और हमको याद है कि 125 का घनमूल होते हैं 5। कितने होते हैं, 5 होते हैं। और 27 के घनमूल कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो आप लिख दिए 3। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत? तो आइए अब अगला देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर, कितना नंबर बोले, 3 नंबर। यहाँ पे दे देगा घनमूल 1000। कितना बोले, घनमूल 1000। और यहाँ पे आपको दे देगा 343, 343 का घनामूलानुपात। पात क्या करने बोलेगा यहाँ पे, तो बोल देगा यहाँ पे ज्ञात करें। क्या बोलेगा, ज्ञात करें। कोई दिक्कत? तो आइए अब स्टार्टिंग करते हैं। क्या करेंगे, तो इसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे, पहले को क्या करेंगे, हम उतारेंगे। घनमूल 1000 अनुपात घनमूल कितना यहाँ पे 343। कोई दिक्कत? तो बताइए सर कि 1000 का घनमूल कितने होते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि 1000 का घनमूल का होता है आपका कितना बोलेंगे, तो बोलेंगे यहाँ पे होते हैं 10। कितना होते हैं, 10। तो बताइए सर 343 का कितना होगा, तो 343 का कितना होता है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे होते हैं 7। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। यदि आपको पता होगा घनमूल और यदि पता हो आपको वर्गमूल, तो समझ लीजिए कि आपको इस टॉपिक में कोई भी चीज का जरूरत नहीं है, बहुत इजी आपके लिए आएगा। तो आइए आज का हम लोग अंतिम प्रश्न एक बार बना लेते हैं। तो यहाँ पे दे देगा 4 नंबर में घनमूल 8000। घनमूल कितना बोले, 8000। और घनमूल यहाँ पे बोलेंगे 27000।
कितना बोलेंगे 27,000 का घना मूल अनुपात। पात क्या करेंगे यहाँ पे, तो बोलेंगे यहाँ पे ज्ञात करें। कोई दिक्कत? तो आइए अब इसको क्या करते हैं, आराम से उतार लेते हैं। क्या करेंगे, इसको आराम से उतार लेंगे। तो आइए बताइए आप, क्या घनमूल कितना है, तो बोलेंगे 8,000। कितना बोलेंगे 8,000 अनुपात घनमूल कितना है, तो बोलेंगे 27,000। कोई दिक्कत? तो बताइए 8,000 का कितना होता, तो 8,000 का होते हैं 20। कितने होते हैं, 20 होते हैं। और 27,000 का कितने होते हैं, तो बोलेंगे 27,000 का होते हैं सर आपका कितना, 30। कितना बोलेंगे 30। कोई दिक्कत? तो यही हो गया आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, हमारे इधर लाइन की बहुत ही दिक्कत हो रहा है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं। और इतना उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा। और यदि आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो तो आप हमारे चैनल पे जाके आराम से पहले का वीडियो भी देख लीजिएगा। और यदि आपको जिस वीडियो में देखने में दिक्कत हो या समझने में दिक्कत हो, इस वीडियो को आप यदि दोबारा देखिएगा तो आपको बहुत ही इजी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास के, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट दिन। ठीक है ना? तो ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।